दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल वोटिंग से एक दिन पहले एक बड़ा खेला हुआ। आप सभी जानते हैं प्रचार के अंतिम दिन अशोक तंवर जो एक हम कह सकते हैं हालांकि दल बदलू नेता हैं लेकिन बड़े दलित नेता हैं, उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया। बहुत बड़ा झटका दरअसल बीजेपी को लगा। अब आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके बाद हम कह सकते हैं भाजपा सरकार की जो बची खुची उम्मीदें थी ना हरियाणा से, वो भी खत्म हो गई। दोस्तों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्शन प्रचार यानी हरियाणा का बीजेपी सिर्फ एक नैरेटिव पर लड़ी है, वो है दलित। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है दलितों का अपमान करती है। कुमारी शैलजा को लेकर या तक कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कार्यकर्ता या छोटे मोटे नेता, दोस्तों बड़े नेता 9.5 साल करीब रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हाल फिलहाल जो नए सीएम लाए गए थे हरियाणा में नायब सिंह सैनी, पीएम नरेंद्र मोदी, सभी को बड़ी चिंता जो सताई जा रही थी वो यानी कुमारी शैलजा की, जिसको लेकर हालांकि काफ़ी राजनीतिक हलचल भी हुई। तो वो सारी चीज़ें दलित वोट बटोरने के लिए हो रही थी। तो अब क्या हुआ? ठीक चुनाव से पहले जो अशोक तंवर हैं उन्होंने पूरे तरीके से बीजेपी के नैरेटिव, बीजेपी के एजेंडे की धज्जियां उड़ा दी। यहाँ तक मामला नहीं रुका दोस्तों। आज उन्होंने ऑफिशियल तौर पर जो कांग्रेस में वो शामिल हुए, क्योंकि कल तो अनौपचारिक रूप से रैली में पहुंचे थे, लेकिन आज औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता एक बार फिर से वापस लेने के बाद उन्होंने जो बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो वाकई बीजेपी सरकार को ना केवल हरियाणा बल्कि अभी आगे चुनाव आने हैं, झारखंड, महाराष्ट्र और आगे दिल्ली, हर जगह जो है बीजेपी को खतरे में डालेगा। क्योंकि दोस्तों दलित जो है एक बहुत बड़ा समुदाय हो जाता है, और जब खुद एक बड़ा दलित नेता ऐसा कहता है किसी पार्टी के लिए, तो वो एकदम से पार्टी की छवि को बदलने की हिम्मत रखता है, और इसका खामियाजा बीजेपी सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। हालांकि जो है आज एक और खबर सामने आई थी जिसमें ये जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सिर्फ झारखंड को छोड़कर बाकी जितने भी चुनाव अब आगे होने हैं वहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। लेकिन क्या झारखंड, महाराष्ट्र में भी बीजेपी कुछ बचा पाएगी? खैर ये तो आगे की बात है। फिलहाल हम बात करते हैं अशोक तंवर ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या कह दिया जिसने बीजेपी के नैरेटिव, बीजेपी के एजेंडे, दलित पर वोट मांगने का जो उनका नैरेटिव था उसको पूरी तरीके से फ्लॉप खत्म कर दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री अशोक तंवर जो है उन्होंने कहा कि मैंने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस से शुरू किया था, पिछले कुछ महीनों में भाजपा में था। मैंने जो माहौल देखा उससे मैं कई मुद्दों पर आहत हुआ। बाबा साहब अंबेडकर और संविधान पर जो आस्था होनी चाहिए वह भाजपा में नहीं है। उन्होंने कहा दूसरी ओर राहुल गांधी बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को मजबूत करने और लोगों को उनके अधिकार दिलाने तथा देश की एकता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पूरे तरीके से अगर हम बात करें तो जो आखिरी गेम था वो यहाँ पर अशोक तंवर खेल गए। कैसे? दलित दलित करते बीजेपी ने पूरा प्रचार का समय निकाल दिया और अंत में आकर वो भी गुत्थी हाथ से छूट गई। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुमारी शैलजा को लेकर बड़ी जो है बातें, हमदर्दी जताई थी भारतीय जनता पार्टी ने कि अब वो उनका सम्मान नहीं करती, जबकि खुद जो है कुमारी शैलजा ने इसका करारा जवाब दिया कि मैं पूर्ण रूप से पक्की कांग्रेसी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपनी पार्टी से। उसके बाद भी कुमारी शैलजा को सीएम कैंडिडेट तक बनाने की नसीहतें स्मृति ईरानी द्वारा दी गई। लेकिन दोस्तों जैसे ही अशोक तंवर
जैसे ही वो कांग्रेस में शामिल हुए वैसे ही बीजेपी की खटिया खड़ी हो गई। क्यों हो गई दोस्तों? क्योंकि अब बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि आप अपने दलित नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं, या फिर क्या आहत इनको आपकी पार्टी में रहते हुए पहुंची। आप पर तो ये बड़े बड़े जो है खुलासे कर रहे हैं। तो फिर अगर आप अपनी पार्टी में रहते हुए नेता, हालांकि दल बदलू नेताओं का दोस्तों कोई भरोसा नहीं होता है, वो मौका परस्त होते हैं, लेकिन जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जिस भी पार्टी में वो रहते हैं उसका नुकसान तो वो अच्छा खासा करा कर जाएंगे। और ऐसा जो है अब हरियाणा चुनाव में देखने को मिला। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के संविधान से लेकर, क्योंकि संविधान वाला मुद्दा इतना जो है गरमाया था, जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान जो उत्तर प्रदेश वहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का काम किया। और अब यही मुद्दा ना केवल हरियाणा, हम आपको बार बार बता रहे हैं दोस्तों, ना केवल हरियाणा बल्कि जो आगे के चुनाव है झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, हर जगह बीजेपी को आहत करेगा। और उसके बाद जो है आगे उन्होंने क्या अपील जनता से की, दलितों समुदायों से की, क्या हरियाणा की जनता से कहा, वो आप आगे देखिए। दरअसल उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के सभी दलितों और पिछड़े वर्गों से अनुरोध करता हूं कि राज्य को एक नंबर बनाने के लिए और एक हरियाणा के लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए मैं सभी वर्गों से अनुरोध करता हूं कि वे देश को संदेश देने के लिए कांग्रेस को एक बड़ा जनादेश दे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कांग्रेस के फेवर में इतनी बड़ी बात कही थी कि सभी दलित पिछड़े वर्ग समुदायों से मैं अपील करता हूं कि सारे जो है मिलकर कांग्रेस को एक बड़े जनादेश के साथ जिताएं। और दोस्तों ये बात जो है प्रचार की नहीं है, ये बात तब ज़्यादा जो है हाईलाइट हो जाती है, अहम हो जाती है, जब एक खुद दलित नेता इस बात को कहते हैं। यानी जैसे कुमारी सैलजा, इन नेताओं के साथ जो समर्थन है जनता का, वो वाकई जो है पार्टियों को फायदा और नुकसान और झटका सब कुछ दे सकता है। और अशोक तंवर तो एक दिन पहले ऐसा खेला कर गई बीजेपी के साथ कि बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई। अब तो जो है उनके पास जो एक मुद्दा नैरेटिव उनको मिल गया था कुमारी सैलजा का, वो भी पूरे तरीके से फ्लॉप। तो अब क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का? हरियाणा में ही नहीं दोस्तों, ये अब मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हरियाणा में नहीं, आगे की आप सोचिए, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में क्या होगा? क्या जो भाजपा अपना नैरेटिव सेट करके चल रही थी उसके पूरी तरीके से धज्जियां नहीं उड़ी? क्या पार्टी को इससे जो है अच्छा खासा नुकसान नहीं हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? क्या वाकई जो है बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं अशोक तंवर ने वो सही है? खैर ये चीज़ें बहुत अलग हो जाती है। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो हरियाणा में बची खुची उम्मीदें जो थी वो खत्म हो चुकी हैं बीजेपी के लिए। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।